कि युधिष्ठिर तो धर्म के ज्ञाता थे, क्या धर्म का ज्ञाता भी द्वंद्व में फंस सकता है? स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। प्रणाम। सब हो सकता है परेश। धर्म का ज्ञाता कोई नहीं होता, धर्म का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। धर्म सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ तात्कालिक जीवन है। जो कहे कि मैं धर्म का ज्ञाता हूं, पागल होगा। धर्म का अर्थ होता है कि अभी खड़ा हूं यहां, किस दिशा को कदम बढ़ाऊं, ये धर्म है। और किस दिशा को तुम्हें कदम बढ़ाना है, ये तो तुम्हें उस पल ही तय करना होगा जिस पल फैसले की घड़ी आई है। तुम्हें पहले से कैसे पता कि तुम्हें किधर को जाना है? क्योंकि तुम्हें पहले यही नहीं पता कि तुम 2 घंटे बाद खड़े कहाँ होगे। जब तुम्हें यही नहीं पता कि खड़े कहाँ हो, तो फिर तुम पहले से ही ये फैसला कैसे कर सकते हो कि तुम्हें जाना कहाँ है? धर्म तो प्रतिपल तैयार होता है। धर्म पहले से नहीं किसी को बताया जा सकता। इसीलिए जो भी कोई धर्म का ज्ञाता होगा वो धर्म से बहुत दूर होगा। जो वास्तविक रूप से धार्मिक आदमी होता है उसे कुछ पता नहीं होता। तुम उससे पूछोगे कि बता अगले घंटे तू क्या करने जा रहा है, वो बता नहीं पाएगा। जाओ उससे पूछो, अभी बज रहे हैं 9, पूछो 10 बजे तुम क्या कर रहे होगे, वो कुछ नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा क्योंकि उसे श्रद्धा है, नहीं बता पाएगा क्योंकि वो निडर है। जिनमें श्रद्धा नहीं होती और जो डरपोक होते हैं वो योजना बनाते हैं, वो पहले से ही सब बांध के रख देते हैं। धार्मिक आदमी को नहीं पता वो 10 बजे क्या कर रहा है। जितने ज्ञाता होंगे धर्म के, उन्हें भली भांति पता होगा आज 10 बजे क्या करना है। और जब 10 बजेगा तो तुम देखोगे कि जितने ज्ञाता थे वो किसी मूर्खतापूर्ण काम में लगे हुए हैं, उसे धर्म बता रहे हैं। और जो एक था अज्ञानी, सिर्फ वही कुछ ऐसा कर रहा है जो धार्मिक है। वो अपने अज्ञान में धार्मिक है। धर्म और ज्ञान साथ साथ चलते ही नहीं। शिव सूत्र शुरुआत करते हैं और पहली बात बोलते हैं ज्ञान बंधन है। धर्म का ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। हाँ, धर्म पर चला जा सकता है। क्या रहा है धर्म की, वो चलो तो पता चलेगा। बिना चले तुम्हें पहले से नक्शा नहीं दिया जा सकता। वहां तो जैसे जैसे तुम चलते जाते हो राह उभरती जाती है। धर्म का अर्थ ही है श्रद्धा रखना कि जब मौका आएगा तो हमें पता चल जाएगा। हमें पूर्व संचित ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मौका आएगा हमें पता चल जाएगा। क्या करोगे 10 बजे? जब 10 बजेंगे हमें पता चल जाएगा। 9:55 पर भी हमें नहीं पता होगा कि क्या करना है। जब 10 बजेंगे ठीक तब हमें पता चल जाएगा। कौन बताएगा? हमें क्या पता। कौन बताएगा? हमें क्या पता। मुझे नहीं पता। कहाँ से पता चलेगा? उतरता है, ऊपर से उतरता है और हमें पता चल जाता है। धर्म का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि जीवन कैसे जीना है या किसी परिस्थिति विशेष में तुम्हें क्या करना है। धर्म का तो अर्थ ही होता है कि तुम्हें कुछ पता ना हो और जब परिस्थिति आए तो तुम्हें यकायक पता चल जाए। आप कहोगे ये कैसे होगा? ऐसे ही होता है। श्रद्धा माने जादू। इसीलिए धर्म कमज़ोरों के लिए है ही नहीं। कमज़ोर आदमी सुरक्षा मांगता है, कमज़ोर आदमी आश्वस्त मांगता है। वो कहता है भाई 10 बजे क्या होना है, तुम हमें 9:45 पर बिल्कुल साफ कर दो।
नहीं तो हम 10 बजे का सामना कैसे कर पाएंगे? 10 बजे जीवन खड़ा हो जाएगा हमारे सामने सवाल लेकर, हम उत्तर कैसे देंगे? हमने अभी उत्तर रटे ही नहीं। धार्मिक आदमी जैसे रटने वाला विद्यार्थी, वो रट के तैयार रखता है सारे जवाब। जीवन अजीब है, वो बदल बदल के सवाल पूछता है, फिर रटे हुए जवाब काम नहीं आते। पर तुम्हारे पास तो बस रटे हुए जवाब होते हैं, तो तुम फिर सवाल कुछ भी हो, जवाब अपना रटा हुआ रख देते हो सामने। तुम्हारे जवाब सवालों के अनुसार नहीं है, तुम्हारे जवाब पहले ही तय हैं। तुम कहते हो सवाल कुछ भी हो, जवाब यही है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसने कभी कुत्ता देखा और कोई जानवर अभी उसने देखा नहीं है। माँ से पूछ रहा है ये क्या? माँ ने बोला कुत्ता। उसने रट लिया कुत्ता। अब उसको ये पता है कि जो भी चीज़ पूंछ रखती है और 4 पाँव रखती है और चलती फिरती पता चलती है, उसका नाम है कुत्ता। उसको कुछ भी दिखता है उसके लिए कुत्ता ही है। वैसे हम हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने क्या आ रहा है, हमारे सामने जवाब एक होता है, कुत्ता। सामने घोड़ा आ गया, कुत्ता। गधा आ गया, कुत्ता। शेर आ गया, कुत्ता। बिल्ली आ गई, कुत्ता। हमारे पास कुछ नया नहीं है, मौलिक नहीं है, नवीन नहीं है। वही ढाक के 3 पात। जीवन बदल बदल के सवाल पूछ रहा है और हम वही पुराने घिसे पिटे जवाब देते रहते हैं। ऐसे होते हैं धर्म के ज्ञाता। समझ में आ रही है बात? तुम्हें अगर पहले से ही पता है कि तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें पहले से ही पता है कि किधर को जाना है और क्या करना है, तो एक बात पक्की है, तुम जी नहीं रहे हो और तुम जिधर को भी जा रहे हो गलत ही जा रहे हो। धर्म का ज्ञाता जानते हो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि जैसे तुम्हारे सारे सवाल हैं ये, इनको मैं पहले ही अपने कमरे में बुलवा लूँ कि लेके आओ क्या क्या बात पूछी गई है आज, और आधे पौन घंटे पहले तैयारी करूँ 5-7 किताबें खोल करके कि इन प्रश्नों के बारे में किस ग्रंथ में क्या लिखा है और किन ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने क्या क्या बोला हुआ है, और फिर पूरी तैयारी के साथ आऊँ और सवाल उठाऊँ और अपना रटा हुआ जवाब तुमको बता दूँ। कैसा रहेगा वो जवाब? और अचानक पता चले कि कुछ नया आ गया तो फंस जाऊँ, और पता चले कि ये सारे जो सवाल हैं पिछली बार के हैं, इस बार के तो ताज़े ताज़े आ रहे हैं, तो कहूँ कि आज जरा मरोड़ सी हो रही है। आचार्य जी आज के लिए अवकाश लेंगे। हमारा हाल ऐसा ही है। सब तैयार करके चलो भाई, और जो तैयारी की है, जो योजना बनाई है, जो ढर्रा तय किया है, जो छवि रखी है, उससे अलग कुछ हो जाए तो घबरा जाओ, बिल्कुल गिर जाओ, चक्कर खा जाओ और कह दो आज के लिए अवकाश, क्योंकि आज तो कुछ नया हो गया। तुम्हारा धर्म वैसा ही है जैसा तुमने वो अभी नाटक दिखाया था पहले से ही तैयार करके, और मेरा धर्म वैसा है जैसा अभी मैं नाटक दिखा रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा, नया नया। मुझे नहीं पता तुमने क्या लिखा है, तुमने पहले से ही अपनी सारी बातें रट रखी थी, एक एक संवाद तयशुदा था, और मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कुछ भी पहले से तैयार नहीं। बोलो कौन सा धर्म चाहिए? कुछ नया तो दिखाते। कुछ नहीं, वैसे ही धर्मराज।
असली धर्म शांति देता है, मौज देता है, क्योंकि आप बेफिक्र हो, जो आएगा देखा जाएगा। और जो नकली धर्म होता है वो बड़ी तकलीफ में रखता है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो अनपेक्षित हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो अनायोजित हो, अप्रत्याशित हो, क्योंकि तैयारी तो पूरी एक योजना के अनुसार है, उससे अलग कुछ हो गया तो हाय तौबा। मिनट मिनट का फैसला कर रखा है। अब इतने साल के हो गए तो अब ये होना चाहिए, अब इतने साल के हो गए तो ये होना चाहिए, अब 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 ये होना चाहिए। कोई भी चीज़ योजना के खिलाफ जाती है तो रो पड़ो और बिल्कुल सिहर जाओ। मौत का भी मुकर्रर कर रखा है 80 के बाद, उससे पहले मौत आती हो तो कहो अकाल मृत्यु। सब तय कर रखा है और इसको बता दो कि ये धर्म है। तुम इतने साल के हो गए अभी नौकरी नहीं शुरू करी, तुम इतने साल की हो गई अभी तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, ये धर्म के ज्ञाता है। इन्हें पहले ही पता है कि ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, और ना होते देखें ऐसा तो बिल्कुल इनकी सब कुछ तुमने तय कर रखा है। तुम्हारी तकलीफ बस ये है कि जो तुमने तय कर रखा है वो जिंदगी को नहीं पता। तुमने बिल्कुल तय कर लिया, ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे। बस ये था कि जब तय कर रहे थे तो ज़िंदगी को नहीं बताया तुमने, तो तुमने जो भी कुछ तय किया है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देती। तुम तय करते रह जाते हो, उधर कुछ और हो जाता है। एक शिविर लगा था लैंसडाउन में, वहाँ से हम लोग लौट रहे थे तो रास्ते में सड़क पे हाथी खड़े थे। 5-7 साल पहले की बात है। तमाम गाड़ियाँ रुक गई, बड़े हाथी, रात का वक्त। लोगों ने कहा ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसे सारे हाथी एक तरफ हो जाएं, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, फिर गाड़ियाँ निकल जाएंगी। मतलब बहुत ही उम्दा योजना बनाई है तुमने, जिसमें खोट एक है, हाथियों को नहीं शामिल किया। एक बार हाथियों को भी तो बता दो कि ऐसी योजना बनाई है, वो हाँ कर दे, फिर इस पे अमल कर लेना। ऐसी हमारी सारी योजनाएं होती हैं। और फिर जब वो योजनाएं टूटती हैं तो फिर हम कहते हैं धत तेरे की, ये जिंदगी बड़ी कमीनी चीज है। हमारी हसरतों का कुछ ख्याल ही नहीं करती। इतने मंसूबे पकाए थे, सब बर्बाद। और फिर हमारी शक्ल वैसी हो जाती है जैसी ज़्यादातर लोगों की है, चिड़ी चिड़ी, उखड़ी उखड़ी, जैसे किसी को ताज़ा ताज़ा 5 थप्पड़ पड़े हों। कभी कोई पिटा हुआ आदमी देखा है? आईना नहीं देखते, एकदम हाल फिलहाल में जो पिट के आया। अब किसी एक ने पीटा होता तो उससे बदला भी निकालते हैं, तो जिंदगी ही पीट रही है, जिधर जाते हैं उधर थप्पड़ पड़ते हैं। हर जगह तो हमारे मंसूबे, आज बारिश नहीं होनी चाहिए, कहा नहीं था ना कि पट 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 पट। अब हो रही है बारिश और यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई थपड़िया गया। भाई ज्ञाता है, आप धर्मराज हैं, आप धर्म के ज्ञाता है। बादल बेचारे, उनको धर्म नहीं पता, उनको तो जब बरसना होता है बरस जाते हैं। कर लो जो कर सकते हो।
और इतना ही नहीं है कि हमें हमारा धर्म पता है, हम बड़े चमत्कारी जीव हैं, हमें दूसरों का भी धर्म पता है। हमें यह भी पता है कि अमुक को अमुक स्थिति में क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पे दूसरा अगर अपने दुर्भाग्य से हम पर आश्रित हो, तब तुम्हें बिल्कुल ही पता है कि इसका धर्म क्या है। जीवन भर आप जैसे भी रहे हो, आपको ये बखूबी पता होगा कि आपके बच्चे का धर्म क्या है, और उस बेचारे का भाग वो आश्रित है, उसको सुनना ही पड़ेगा आप जो भी उसे बताएंगे धर्म। बेटा किसी पर जबरदस्ती मत करो। और चलो ये बात यहां लिखो 10 बार। नहीं पापा नहीं लिखनी, लिखो 10 बार। क्या लिख रहा है? बेटा किसी पर जबरदस्ती मत करो, 10 बार लिख रहा है। हमें सबका धर्म पता है। बड़ा गुस्सा आता है जब देखते हैं कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा। धर्म माने जो जिसके लिए करना उचित है, जैसा जिसके लिए जीना खाना पीना रहना उचित है, उसी को तो धर्म कहते हैं। बहुत बहुत समय लग जाता है जब तक ये बात उद्घाटित हो कि जिसको आप धर्म कह रहे थे वो महाअधर्म था। युधिष्ठिर ने जब बीवी लगा दी दांव पर तो किसी ने जूता थोड़ी मारा था उनको, वो तो उसके बाद भी धर्मराज ही कहलाते रहे। इसी तरीके से हम भी जो कुछ कर रहे हैं वो तत्काल रूप से कोई बताने नहीं आता कि बड़ा घटिया काम है। एक से एक मूर्खतापूर्ण और घिनौने कृत्य करके भी हम धार्मिक ही कहलाते रह जाते हैं। मत रहो जानकार, जब स्थिति आए तो बस शांत हो जाओ। उस शांति में धर्म का पता अपने आप लग जाता है। ज्ञान को मत बुलाओ, शांति को बुलाओ। शांति और बोध एक साथ चलते हैं। ज्ञान स्मृति के साथ चलता है, बोध शांति के साथ चलता है। फैसले की घड़ी जब भी आए, और जीवन में हर घड़ी फैसले की ही घड़ी है, शांत रहना, जान जाओगे धर्म क्या है। इस अकड़ में मत रहना कि मैं जानता हूं। अकड़ से जो कुछ भी निकलता है वो अधर्म ही होता है। और अकड़ अपने आप को हमेशा अकड़ नहीं कहती। अकड़ जब सुसंस्कृत होती है तो अपने आप को ज्ञान कहती है।